हाय फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने जा रहा है इंटीग्रल। ठीक है, क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल चैप्टर है, जो हमारे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई इंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्जाम होता है, स्टेट इंट्रेंस एग्जाम या आईआईटी जेईई मेंस एडवांस हो, इसमें इंटीग्रेशन का अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन का लगभग 30 से 40% क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन से ही कवर रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, या ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वाले बोलेंगे समाकलन, समाकलन बोलते हैं। इंटीग्रल इंटीग्रल बेसिकली होता क्या है? इंटीग्रल होता है एंटी डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव का पार्ट होता है उसके अपोजिट एंटी। मान लीजिए कि हम डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रल उसका इंटीग्रल कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो इसी टाइप से इसको हम इंटीग्रल का पार्ट होता है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इसका आविष्कारक या जनक था G.W. लेविनेज, जो इसका जन्म हुआ था 1646 ईस्वी में। उसका डेट हो गया था, उसका मृत्यु हुआ था 1716 ईस्वी में। इसका जनक था। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो जी ऑफ एक्स हो, एच ऑफ एक्स के फॉर्म में हो या एफ एक्स के फॉर्म हो, फिर उसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा एफ ऑफ एक्स ही आएगा, सेम आ जाएगा। डिफरेंशिएशन जैसे मान लीजिए कि आपको एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन देखना है, तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन तो एक्स एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के फॉर्म में हो, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो एन जो पावर में है जो इधर आ जाएगा n-1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। लेकिन इंटीग्रेशन में बेसिकली होता है एफ ऑफ एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका एक्स के पावर जिसका पावर होता है, जैसे एक्स के पावर एन है तो एक्स के पावर n+1 बाटा में जो पावर होता है वो नीचे आ जाएगा n+1। ठीक है, इसमें कुछ सिंबल होता है, सिंबल टर्म फेज, उसका मीनिंग हम देखते हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन का बेसिकली सिंबल आपका, इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन, इसमें पावर भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 से 3, 4 से 5 या समथिंग। यहाँ से लिख देते हैं एक्स से वाई लिख देते हैं, आपका एक्स से वाई पावर लिख देते हैं, एक्स वाई में एक्स से वाई पावर हो सकता है। ठीक है, तो आप एक्स वाई फॉर्म में कुछ भी रहता है। यहाँ पे फर्स्ट में एफ ऑफ एक्स इसका सिंबल है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इसका मीनिंग होता है इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स अगर dx हो तो इसका इंटीग्रल हम एक्स के फॉर्म में करेंगे रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एफ ऑफ एक्स इन इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx, ये होता है इंटरग्रांड। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स इन एफ ऑफ एक्स dx, ये है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मीनिंग होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर इंटीग्रेट दिया हुआ है तो इसका मीनिंग होता है फाइंड द इंटीग्रल। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इंटीग्रेट दिया हुआ हो तो उसका मीनिंग होगा फाइंड द इंटीग्रल। ठीक है, एन इंटीग्रल ऑफ एफ, अगर एन इंटीग्रल ऑफ एफ दिया हो तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए फंक्शन एफ सच दैट एफ ऑफ एक्स का होल डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो इसका मीनिंग होगा द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। इंटीग्रेशन का डिफिनेशन ये होता है। ठीक है, अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन है तो एनी रियल नंबर सी कांस्टेंट एज कांस्टेंट फंक्शन। अगर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकालना हो तो एनी रियल नंबर कांस्टेंट एज कांस्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ तक आप देख लिए, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ई वाला पार्ट को, मीनिंग वाला पार्ट को। एक एग्जांपल देके आप देखते हैं कि एग्जांपल में इंटीग्रेशन हम करते कैसे है बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट में हम कुछ इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से इसको हम इरेज करने के बाद आपको कुछ एग्जाम्पल देके देखते हैं आपको कि इंटीग्रेशन कैसे निकालना है। इंटीग्रेशन आप स्टेप बाय स्टेप देखते चाहिए, अच्छा खासा वेटेज है इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत इजी होता है, इजी फॉर्म में। ठीक है, अब एग्जाम्पल के फॉर्म में हम एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका इंटीग्रेशन एक्स के पावर 6 dx, एक्स के पावर 6 dx का अगर इंटीग्रेशन हम निकालें तो इसे कैसे करेंगे? जो पावर होता है उसमें +1 हो जाएगा, पावर में +1 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे एक्स के पावर n, n के जगह पर 6 है तो 6 + 1 बाटा में पावर नीचे आ जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा।
प्लस कांस्टेंट इसके साथ सी ऐड रहता है। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो एक्स के पावर 7/7 हो जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इंटीग्रेशन निकालते हैं। एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2। मान लीजिए कि आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, dx के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 6 नहीं 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 6 dx। 6 dx हो जाएगा। इसको हम तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, अभी एक स्टेप और चलते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स, टू है तो 2 बाहर आ जाएगा, प्लस 2 × x dx प्लस 6 बाहर आ जाएगा, सिंपल dx हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x के पावर स्क्वायर है तो हो जाएगा x के पावर स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन में है, x है तो x के पावर 1 होता है, तो ये हो जाएगा x के पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 6 है, यहाँ पे x नहीं कुछ नहीं है, सिंपल है, तो यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेंगे तो x के पावर 3/3 प्लस, अब अगर यहाँ पे 2 है एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6x प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आते हैं तो होगा आपका x³/3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस सी। ये हमारा हो गया आंसर। इंटीग्रेशन ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का कुछ एग्जांपल हो गया। इंटीग्रेशन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ इसका बेसिक फार्मूला होता है उसको हम देखते हैं, उस फार्मूला याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपको एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। इसको पहले नोट कीजिए एग्जाम्पल के साथ इंटीग्रेशन का। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। कुछ सम इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, जो डेरिवेटिव टू इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में आपका डी ऑफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल करना है, डी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ एक्स तो 1 होता है। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन करना डी ऑफ एक्स तो एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद एक्स के पावर एन प्लस 1 का अगर एक्स के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स के पावर एन हो जाएगा। एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन करना है तो एक्स के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, एन नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एन नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएबल करेगा तो कॉस ऑफ एक्स होगा, कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, और साइन ऑफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका tan ऑफ सेक्स का डिफरेंशिएबल करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका tan x प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका d माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स का माने डिफरेंशिएबल करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएबल करेंगे तो सेक एक्स tan x हो जाएगा, सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशिएबल करेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा कोसेक एक्स कॉट एक्स, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोसेक प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट है माइनस कोसेक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोसेक प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला प्रूफ किया हुआ है तो आपका tan इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगर माइनस कॉट इनवर्स एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट सेक स्क्वायर एक्स,
सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कोसेक इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका x बाई इंटीग्रेशन में x/x इंटू इंटीग्रेशन dx बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अगर इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो क्या होगा आपका माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगर e के पावर x है, e x एक्सपेंशन होता है, ठीक है, e के पावर x है तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन करें इंटीग्रेशन करें सेम ही आता है। e के पावर कुछ भी हो तो आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो भी है तो e के पावर x ही आएगा। डिफरेंशिएशन में भी e के पावर x है तो e के पावर x है, इंटीग्रेशन में e के पावर x है तो e के पावर x आ जाएगा। यह डिफरेंशिएशन अगर log mod x है तो 1/x होता है। log mod x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log mod x प्लस सी हो जाएगा। और अगर हम a के पावर x बाई log a का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो a के पावर x हो जाएगा। नेक्स्ट अगर a के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ax बाई log a प्लस सी हो जाएगा। एक और बेसिक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बेसिक इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है आपका, अगर इंटीग्रेशन x f ऑफ x प्लस g ऑफ x dx के फॉर्म में हो तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। f ऑफ x को अलग लिख लिए dx, g ऑफ x को अलग लिख लिए x, ठीक है। इसका एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल हम क्या लेते हैं, जैसे यहाँ देखते हैं इंटीग्रेशन एग्जांपल, इंटीग्रेशन अगर हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसका अगर f ऑफ x g ऑफ x का इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब dx प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx। इसका अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा x के पावर 3 प्लस 1 तो x के पावर 4/4 प्लस 3x क्यूब बाई 3 प्लस सी हो जाएगा। 3 तो कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा x के पावर 4/4 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी हो जाएगा आंसर। इसको हम इस फॉर्म में सोल्व करते हैं, ठीक है। इस कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ, इस फार्मूला के साथ हम इसको इस वीडियो को यहीं तक कराने थे। नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करेंगे और ऑल एक्सरसाइज में जैसे मान लीजिए कि आपका 7.1 हो, 7.2, 7.3 समथिंग 7.7 या 7.8 हो, तो जो एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट फार्मूला या कंसेप्ट का डिस्कस होगा उसके एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ऑल एक्सरसाइज का ऑल इंटीग्रेशन का हम डिफरेंशिएट यहाँ से इंट्रोडक्शन पढ़ा दे, उसका फॉर्मूला को डिस्कस कर दे। आप जब उस क्वेश्चन को बनाएंगे तब तक भूल जाएंगे, तो हम क्वेश्चन के साथ साथ ही उसका कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक जो फॉर्मूला था तो उसको लिखा दिया क्योंकि ये फॉर्मूला ऑल चैप्टर में यूज होगा। और जो चैप्टर के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है या फॉर्मूला है स्पेशली उसी चैप्टर के लिए, तो आप उसका उसी चैप्टर के साथ ही उसको कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां करंट में डिस्कस रहेगा और क्वेश्चन समझने में कोई आपको परेशानी नहीं होगा। तो आपको इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो से आपका एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं, उसका जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या कंसेप्ट जो भी हो उसको उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ ही उसको हम डिस्कस करके उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। अगर उसका 7.2 में का जो भी कंसेप्ट है उसको 7.2 के एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही उसको हम डिस्कस करके उस आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन का फर्स्ट चैप्टर। चलिए, थैंक यू।